Okay, now concentrate yourself here. Today we will talk about sentence that belongs to grammar. व्याकरण के वाक्य के विषय में हम लोग बातें करेंगे आज। सेंटेंस को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, वन दैट विल बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड वन दैट इज बेस्ड ऑन यूजेस। तो फर्स्टली वी विल फोकस ऑन यूजेस। यूजेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बांटा गया है, तो हम लोग बांटेंगे ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग। सेंटेंस को हम लोग, कितने सेंटेंसेस होते हैं आप बताएं, कितने प्रकार के हैं? 5 4 जो आप बोले, उससे आगे बढ़ के भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में ऐड किए हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड इंग्लिश ग्रामर से सेंटेंस को हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस का मतलब हो गया कि शब्दों को, वर्ड्स को ऐसा अरेंज करें जो सिर्फ मीनिंग नहीं दे, पूरा मीनिंग दे, जिसको कहते हैं संपूर्ण मीनिंग, संपूर्ण अर्थ दे दे, उसी को क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। नाउ पेन डाउन दैट, लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस। इसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन कुछ होता नहीं है, डेफिनेशन किसी चीज का कैरेक्टर होता है, उसका गुण होता है, ये ध्यान में रखेंगे कि आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये लिख दिया तो यही इसका मेन परिभाषा हो गया। आप इसको अपने ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ शब्दों को बदल देंगे, परिभाषा का आत्मा वही होना चाहिए, यानी जो वो वाक्य की विशेषता है, जो वाक्य का पहचान है, वही डेफिनेशन होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि यहां मैंने लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों को ऐसा सजाना कि वो क्या दे, सेंस दे, जो कि कोई अर्थ दे, और अर्थ कैसा दे, वो कंप्लीट अर्थ दे, ऐसा नहीं कि अधूरा अर्थ दे। जैसे हम लोग जब क्लाउड्स पढ़ेंगे, क्लाउड में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो कभी कभी अधूरे होते हैं। उसने कहा मैं जाऊंगा, तो उसने कहा और मैं जाऊंगा, इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होता है, कि क्या ये अकेले संपूर्ण वाक्य बना रहा है, क्या ये वो सेंटेंस बना पा रहा है या अधूरा है। तो सेंटेंस उसे ही कहेंगे जो कंप्लीट मीनिंग